तो गाइज आज का जो वीडियो है उसके बारे में आपने सब्जेक्ट लाइन में पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 2025 में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की पीआर स्ट्रैटेजी क्या है। क्या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट वाकई पीआर बंद करने का सोच रही है? अगर बंद करने का नहीं सोच रही है तो नंबर्स का क्या होने वाला है? नंबर्स कम होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं? आखिर क्या सेंटीमेंट चल रहा है जनरली ऑस्ट्रेलिया में पीआर के बारे में? तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पीआर दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि लोकल जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक जो नैरो माइंडेड विजन है पीआर को लेके, वो ये है कि जो भी बाहर कंट्री से लोग आते हैं वो यहाँ के लोगों की नौकरियाँ खा लेते हैं, नौकरियाँ हड़प लेते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती। वहीं जो एक ब्रॉड माइंडेड ग्रुप है वो थोड़ा पॉजिटिवली देखते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार बाहर के देशों में जो स्किल्स हैं वो इन लोगों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में आ रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को वो चीजें सीखने को मिल रही हैं जो प्रोबेबली बाहर के देशों में सक्सेसफुल है। तो ये भी एक विजन है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मैं पीआर की बात करता हूं तो पीआर सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लिमिटेड नहीं है। पीआर में यूके और चाइना के लोग भी आते हैं। इनफैक्ट जो हमने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग यूके के हैं जो पीआर लेते हैं, सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड पे चाइना है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार आई एम श्योर आप ये सोच रहे होगे कि यूके के लोग आखिर ऑस्ट्रेलिया क्यों आएंगे? यूके अपने आप में काफ़ी एडवांस कंट्री, काफ़ी अच्छी कंट्री है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने का मेजर रीज़न स्पेशली यूके के लोगों का ये है कि यूके का वेदर बहुत ही वाहियात है, बहुत ही बकवास वेदर है। लंदन के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ अक्सर बारिश होती रहती है, दिन में 4 सीज़न आ जाते हैं, कभी भी बर्फ़ पड़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए यूके के लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं कि अच्छे वेदर में रहें। खैर, मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक से डाइग्रेस हो रहा हूँ। खैर, पीआर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो अगर मैं नटशल में बोलूँ तो यहाँ की गवर्नमेंट पीआर को लेके कंफ्यूज तो काफ़ी है। मेरे को 2008 में रामालिंगा राजू का वो स्टेटमेंट याद आता है जब सत्यम का बबल बर्स्ट हुआ था कि मैं एक ऐसे टाइगर की सवारी कर रहा था कि जिसकी मैं सवारी भी नहीं कर सकता था, और अगर मैं उतरूँ तो टाइगर वो मुझे खा जाएगा। तो पीआर के बारे में भी ना कुछ ऐसी ही कन्फ्यूजन है। मतलब वो कुछ भी, यहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले, नंबर बढ़ाने का, नंबर कम करने का या पीआर खत्म करने का, मरना उनको हर तरफ से है। तो आखिर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई कैसे? ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कंफ्यूज है? मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यार, यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाउसिंग का। अब मैं जब हाउसिंग की बात करता हूँ तो मैं दोनों तरह के लोगों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे आप वो रेंट पे रह रहे हैं या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं। अगर आप नए नए इन सिटीज़ में आए हैं, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन वगैरह हो गया, तो आप नेचुरली रेंट पे रहना चाहेंगे। अब रेंट पे रहने के लिए एक तो सबसे पहली बात, आपको अच्छा मकान ही बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेट से मिल जाता है तो वो इतना महंगा होगा कि वो डेफिनेटली आपके बजट से बाहर होगा, स्पेशली अगर आप नए नए आए हैं और भगवान न करे आपके पास नौकरी भी नहीं है, तब तो वो आपके बजट से बिल्कुल ही बाहर होगा। अच्छा, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, मेरी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, लेकिन 6-8 महीने की बात है, मैं किसी तरह 1 बेडरूम फ्लैट में भी गुजारा कर लूँगा अगर मेरे को रेंट पे रहना है तो। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है वो ये देखेगा कि आपकी फैमिली बड़ी है तो वो आपको फोर्स करेगा कि आपको 2 बेडरूम फ्लैट में ही रहना है, आप 1 बेडरूम में नहीं रह सकते, क्योंकि इनके हिसाब से बच्चों को ना एक प्रॉपर लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 6-8 महीने के लिए एक छोटे मकान में रह लें, थोड़ा पैसा बचा लें और तब बड़े मकान में शिफ्ट हो जाएं। नहीं, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पहले दिन से ही बड़े प्रॉपर मकान में रहना है। अच्छा, अगर आप घर खरीदने जाते हो तो यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत ठीक ठाक घर हैं वो एक तो महंगे हैं पहली चीज़, लेकिन वो सिटी से इतने दूर हैं कि आपको ट्रैवलिंग में ही 2-3 घंटा लग जाएगा। अब मैक्सिमम जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो सिटी में हैं, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे ट्रैवल करने में। और फिर आप ये सोचते हो यार, आप अपने घर से इतना दूर आए हो और आप अगर ढंग के घर में रह ही नहीं रहे हो तो फिर यहाँ पे आने का एक्चुअली फ़ायदा क्या है? अच्छा, दूसरा इशू है जॉब मार्केट। अब कोविड के बाद जनरली जॉब मार्केट का ओवरऑल ही सारी दुनिया में बुरा हाल है, बट ऑस्ट्रेलिया खासकर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से स्मॉल बिजनेसेस वगैरह भी कम है, जिसकी वजह से जॉब जनरेट ही कम होती है। अब यहाँ पे मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो हर कोई जॉब तो करना चाहता है, लेकिन कोई बिज़नेस अपना जो है यहाँ पे कम ही करना चाहता है। अब यार, लोग अगर बिज़नेस ही नहीं करेंगे तो जॉब्स जनरेट कैसे होंगी?
अब हुआ ये है पिछले कुछ सालों में कि छोटे मोटे बिजनेस तो आए हैं, लेकिन उनकी वजह से ब्लू कॉलर जॉब्स थोड़ी ज़्यादा आ गई हैं, वाइट कॉलर कंपैरेटिवली कम रह गई हैं। और जो वाइट कॉलर रह भी गई हैं उनमें तो ऑटोमेशन ही इतनी हो रही है कि वो भी अपने आप में कम होती जा रही हैं। अब यहाँ की गवर्नमेंट थोड़े से ना इस डबल माइंड में है कि यार हम स्किल लोगों को पीआर से बुला तो रहे हैं, उनकी इतनी हम स्क्रूटनी करते हैं, उनको इतना बैकग्राउंड चेक वगैरह करते हैं, उनकी एजुकेशन का ध्यान देते हैं, एक्सपीरियंस का ध्यान देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम स्किल लोगों को बुला के उनसे करवा क्या रहे हैं। कोई यहाँ पे ऊबर चला रहा है, कोई यहाँ पे चेरी पिकिंग कर रहा है, मतलब काफ़ी मीनियल जॉब कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी जॉब को मीनियल नहीं मानता, बट मैं मतलब जनरल एक फीलिंग ये है कि यार अगर आप इतनी दूर से अपने घर बाहर को छोड़ के आ रहे हो तो कम से कम एक यहाँ पे अच्छी सुकून की ज़िंदगी तो जियोगे, बजाय इसके कि कोई ऐसा फिज़िकल मेहनत का काम करो कि पूरे दिन आप अपना कमर तोड़ मेहनत करो और शाम को आगे सो जाओ, तो फिर वो क्या लाइफ रही। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट थोड़ा सा डबल माइंड में ज़रूर है। अच्छा, ये चौथा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ना एक जनरल पब्लिक सेंटिमेंट है। जनरल अगर आप लोकल ऑजीज से बात करोगे ना तो उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि यार यहाँ पे जो लोग पीआर पे आए हैं उन्होंने थोड़ा माहौल ख़राब कर दिया है। अब मैं उनको पूरी तरह गलत नहीं बोलूँगा, अगर मैं जनरली भी यहाँ पे रोड्स वगैरह में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यार जो हमारे यहाँ से बंदे आए हैं ना वो थोड़ा सा यहाँ पे रेकलेस हैं। रेकलेस मतलब ओवर स्पीडिंग करेंगे, अननेसेसरीली हॉन्किंग करेंगे, सड़क पे सामान रैपर फेंक देंगे, थोड़ा गंद फैला देंगे, या ट्रेन्स में ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे ना ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी ऑफेंसिव मानी जाती हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पब्लिक क्या करती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे फोरम्स हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके थ्रू ये लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं कि यार ये पीआर के नंबर पे आप प्लीज़ गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग पीआर पे आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट अल्टीमेटली यार उनका वोट बैंक है, उनको लोगों की बातें सुननी है। बिसाइड्स वोट बैंक मतलब उनको ये भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का कल्चर भी ख़राब ना हो। तो ये भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि वाकई में पीआर के नंबर्स पे सोचने की ज़रूरत है, और क्या कुछ टाइम के लिए पीआर को बंद कर दें 1-2 साल के लिए। तो ये इस टॉपिक को लेके इवन यहाँ के पीएम ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोला, बट काफ़ी चैनल्स ने उसको ऐसा इंटरप्रेट किया है कि यहाँ के जो पीएम है वो सोच रहे हैं कि पीआर के नंबर को एक मैसिव सेटबैक देना ज़रूरी है। और हमारा काम रहेगा कि जैसे जैसे हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।